आप सब लोगन का हमार नमस्कार। हमार नाम नवीन सिंह है और आज हम एक समय की बात है कि श्रृंखला में आप सबके सामने अवधि लोक कथा सुनावे के बरे उपस्थित भय हन। तो लोक साहित्य में लोकगीत और लोक कथा ये दोनों विधा सबसे ज़्यादा कही और सुनी जात है। तो एमा का है कि जो लोकगीत जौन है ई समय ऋतु मौसम संस्कार ये सब देख के गावा जात है, लेकिन लोक कथा जौन है एक एक कौनो ऋतु मौसम या समय नहीं देखा जाते हैं। ई बरहों मास कहा सुना जात है। मुला लोक कथा के बारे में या किस्सा कहानी कहे के बारे में लोक में ई विश्वास है कि दिन में जो किस्सा कहानी सुनावत है ओके मामा हराए जाती, समझो मतलब कि ओके मामा गायब हो जाती। हालांकि इसके पीछे ई विश्वास रहा हुई या ई कारण रहा हुई कि दिन में लोग खेती किसानी मजूरी या दूसरे काम धंधा में व्यस्त रहा थी, तो उनका कहाँ फुर्सत रहा थे, न कहवैया का फुर्सत और न सुनवैया का। तो यह प्रचलित हुई का हुई कि दिन में कहे से मामा हराए जाती। खैर, तो आज हम बचपन में जो कहानी सुने रही नहीं लोक कथा, तो एक कहानी है कि गैया और बाघिन के। कहा रहा कि एक गैया और एक बाघिन रही एक जंगल में। तो जो बाघिन रही वो गैया का आपन बड़ी बहन की तिना मानत रही और दोनों बड़ी बहुत अच्छे से साथे में रहें और सवेरे सवेरे दोनों साथे निकल जाएं जंगल में और वहाँ से अपन चर वर के खाए पी के अच्छे से और लौटत रही घर में। और दोनों के एक एक बच्चा रहा, गैया के एक बछवा रहा और बाघिन के एक बच्चा रहा बघवा। तो दोनों जंगल जब जाए लागे तो कटोरवा में दूध धई के और तो जात रही, काहे कि जब उनके बच्चन की जब भूख लागे तो वे सब कटोरवा के दूध पी ले और ताकि उनकी भूख मिट जाए। और वे सब संझा तक लौटत रही चरवर के। तो ऐसे करत करत धीरे धीरे समय गुजरा और फिर धीरे धीरे दोनों बुढ़ाए गई। तो बुढ़ाए गई तो का तब तक बच्चों बड़े हो गए। तो एक बार के बात है कि गैया और बाघिन दोनों जंगल चरे गई, आपन कटोरवा में दूध दूध धई के तो जंगल में चरे निकल गई। का भवा कि गैया तो अपन हरियर घास वास इधर उधर कई के अपन चर लीन, लेकिन बुढ़ाए गए के कारण बाघिन का छोट बड़ा कौनो शिकार नहीं मिला वही दिन। और बेचारी भूखिन आए के गैया लगे बैठ गए। गैया के पेट भरा रहा, खाए के बाद वो पगुरात रही। तो पगुराए के समय का होत है कि मुँहे से फेना गिरा करत है जानवरन के, गाय भैंस बैल वगैरह के। तो का कि फिर ये दोनों चली अपने घर गई थी कबरे। तो रास्ता में प्यास लाग तो नदी किनारे गई। गैया गए नदी किनारे पानी पिए तो बघिनों पीछे पीछे गए और गैया पानी पिए लाग नदी में, बाघिनों के बगल में पियत रही। तो ओके मुँहे से जो फेना नदी में गिरा तो फेनवा बही के बाघिन जहाँ पानी पियत रही उनके लगे पहुँच गया। तो पानी के साथ है बाघिन फेनो पी ले गए। तो फेना पिए के बाद ओका बड़ा मीठ लाग। तो बाघिन सोचिस कि ई गैया के जब फेना इतना मीठ है तो इसके मांस कितना मीठ हुई। और बाघिन तो भूखान रहबे भय है, ओके खूब भूख लाग रही। वो गैया का मार के खाए ली। खाए के बाद जब बाघिन के पेट भर गया तो सोच में पड़ गए। ओका गैया के बड़ी याद आवे लाग और याद कई कि रोवे लाग। रोवत रोत संझा हो गए। उधर का भा कि घर में उनके दोनों बच्चन के भूख लागो सब आए कटोरवा के पास दूध पिए। तो जौन गैया के जौन बछौना रहा वो देखिस कि कटोरवा में जौन दूध रहा वो लाल पड़ गया। तो बाएं बाएं कह के रोवे लाग। तो बघौना पूछिस का भवा। तो बताइस कि महतारी कहे रही कि ई कटोरवा के दूध जब खून बन जाई लाल हो जाई तो समझ लो कि तुम्हार महतारी मर गई। तो कहिस लागत हमरे महतारी के क्यों मार डालिस और हम ओकर जिंदा न छोड़ब, हम ओकर मारी डाऊ कही के रोवे लाग चिल्लाए लाग खूब। तो बघौना को कही रुक जाओ, कुछ ऐसे ना भाई, अब सब सही हो जाई। ऐसे ही दोनों बतलाते रहे कि उतने में उधर से बाघिन आए गए। तो बाघिन के चेहरा तई के लटका रहा, एकदम मुरझान टाइप के रहा है। तो बघौना पूछिस कि ये बताओ गौ माता कहाँ है। तो बाघिन कही सारे हुई हैं इधर उधर बहनाए जी हैं।
तो कही नहीं नहीं नहीं, सही सही बताओ, रो तो तोहरे साथे आवत जात रही, आज कहाँ उनका छोड़िए, कहाँ गई, सही बताओ। तो पहले तो टारत रही बाघिन, लेकिन फिर उसे नहीं रहा गा तो बताए थे कही कि आज हमका कौनो शिकार नहीं मिला रहा, तो हम ही गौ माता का तोहरे हम मार के खाए गई ना। बघौना गुस्सा आएगा और गुस्सा गुस्सा में वो बघिनों को मार डाइस। तो बछौना हुआ कहिस कि बघवा भैया तुम ही क्या करो, तुम गैया तो मरीन गे रही, बघिनों का मार दो, एक महतारी तो मर गे रही, दूसरों को मार दो, अब तो एको महतारी हमारे पास नहीं रह गई, अब हम सब कहाँ कीन जाई, हम सब तो अनाथ हो गई ना। तो बघौना कहिस कि तुम परेशान ना हो, जब तक हम तुमका कुछ न हुई, और ले ई घंटी हम तोहरे गरे में बांधे दीता है, और ई घंटी तोहरे गरे में बांधिता है, और जब तुमका कोनो संकट समझ में आवे, कोनो चिंता सतावे, ई अपन तुम मूड हिलाए देहो, ई घंटी बाजी तो एक सुन के हम तोहरे लगे आ जाबे। तो कही ठीक है। तो अपन ये सब रहे लगे साथे में। कुछ दिन में का भवा कि एक दिन जंगल में बछवा चरत रहा और ई बघौना कतहूँ शिकार के पीछे भाग गा, अपन जात रहा शिकार के बरे। तो का भवा कि उधर से एक कसाई की बारात गुजरत रही। तो कसाई देखिस कि एक बछवा बांधा है, तो का हष्ट पुष्ट लगा, वो कहिस कि लाओ इसका मारे ले चली यार, काम हो जाई हमार। तो बछौना देखिस कि वह कसाई होके कहती आवत हो का मारे के बरे, तो घंटी बजाए दीस, मुँह हिलाए के अपन घंटी बजाए दीस। और घंटी की आवाज़ सुन के बघौना हुआ से भाग शिकार छोड़ के, कि लागत है बछौना भाई का कोनो संकट है, चलिए ओका हम बचाई। हुआ से आवा, जब जब तक हुआ बछौना के पास आवा तब तक कसाईयों का मार दे रहा। अब का भवा कि बघौना गुस्सा आएगा, और गुस्सा गुस्सा में वो पूरे बरातिन का मार डाइस, पूरे बरातिन का मार दीस। तो जब बछौना के लगे आवा, कसैयों का मार दीस, बछौना के लगे आवा देखी तो बछौना मर गा रहा। वो बेचारा खूब एकदम निराश हो के उदास हो के अपन मूड पटक पटक के वहू अपन जान दे दीस। ई रही कहानी। तो ये छोटी सी लोक कथा रही, एक सुन के बाल मन पर बड़ा असर पड़त है। एक बहुत सारे निहितार्थ हैं, बहुत सारे के व्याख्या की जा सकत है। एक सामान्य से यह है कि समझ लो कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सब में, मतलब मान लो कि एक सबके भीतर एक समान के आत्मा है, तो सबका बराबर रहे के है। मनुष्य होए, पक्षी होए, पशु होए, सबका मिलजुल के रहे के चाहिए, और सब एक दूसरे के पूरक हैं। सबकी ज़िंदगी आपस में एक दूसरे से जुड़ी है, और सबका मिलजुल के रहे के चाहिए, और प्रेम भाव निश्चल भाव से रहे के चाहिए, एक दूसरे के संकट में काम आवे के चाहिए। तो ये सब रहा। एक और दूसरा लोक कथा है कि चिड़ै और राजा के। एक रहे चिड़ै, वो काव है कि एक दिन उड़ के गए राजा के टरिया पर बैठ गए। हुआ देखिस कि राजा के टरिया पर मोती झुरात रहे, मोती मोती बिखेरे रहे ओका सुखावे के बरे। तो चिड़ैया अपने मुँह में एक मोती रखीस और उड़ गए हुआ से। और जब उड़त उड़त चिड़ैया बोले कि हम तो राजा के एक मोती चुराए लीना, हम तो एक राजा के मोती चुराए लीना। राजा कुछ न कही पाइन, राजा कुछ न कही पाइन, वो कही के चली गए। और अब का भाऊ रोज आए के वो टरिया पर बैठे, और चिड़ैया यही बोले कि हम तो राजा के मोती चुराए लीना, राजा के मोती चुराए लीना, राजा कुछ न कही पाइन। राजा सुनिन उनका बहुत बुरा लाग। अब गुस्सा के मारे उन नौकरन का आदेश दीन सिपाहीन का अपने कि जाओ इस चिड़ै का पकड़ के मारे डालो। गए होका सिपाही होका चिड़ैया का पकड़ी नौका, तो ओका लेके राज दरबार में लेके आए। तो राजा साहब के सामने जब लेके आए तो चिड़ैया कहिस कि हम तो राजा साहब के मोती चुराए ली ना, राजा कुछ हुए न कही पाइन, राजा कुछ हुए न कही पाइन। तो राजा कहीं तो बहुत दुष्ट है, ये चिड़ैया तो बहुत बदमाश है, एका ऐसे न मारो, एका तेल मसाला में खूब सौंद के अच्छे से का छौंक दियो, और छौंक के लाए के दियो हमें का खाबे। अब ओका सब तेल मसाला पीसागा कूटागा और ओहमा ले जाए कि चिड़ैया का खूब सौंद दीन का। जब सौंदा जाए लाग तो चिड़ैया कहा थे हम तो लाल पियर हुई थे, हम तो लाल पियर हुई थे। तो राजा और गुस्सा में कही सी चिड़ैया तो बहुत दुष्ट है भाई, एक जल्दी से छौंको। ओका जब तेल में छौंका जाए लाग तो चिड़ैया कहा थे हम तो छुनुन मुनुन हुई थे, हम तो छुनुन मुनुन हुई थे। तो राजा का और गुस्सा ला, कही जल्दी से हम कहे का हमरे थारी में लेके आओ, हमें का तुरंत खाबे। थारी में होका चिड़ैया का लेके आए राजा के सामने।
तो चिड़ैया कहा था, हम तो राजा के अंधेरी कुठरिया में जाई थे, हम तो राजा के अंधेरी कुठरिया में जाई थे। राजा कहीं तुम ऐसे न मनियो, तुमका हम खाइन जाओ बब। ओका उठाए कि जैसे मुँहे लगे ले गए, उत्ते में चिड़ैया फुर्र से उड़ गए और जाए कि एक बिरवा पर बैठ गए। हुआ से वो चिड़ैया कहा थे, राजा तो हारी गए, राजा तो हारी गए। राजा खूब गुस्साने और इधर उधर हक्का बक्का हुई के ताके लागे, सबका कहानी हुई के खत्म। एमा एक चिड़ई एक इतने बड़े राजा का ठेंगा दिखाई दी, कुछ नहीं कही पाइन। ई लोक कथा से लोग आपस में जौन बड़े बड़े तुर्रम खां बनत थी उनका ठेंगा दिखाई दिए थी, तुम हुई हो लेकिन एक चिड़ई तुमका ठेंगा दिखा सकत है। और सब अपने में हंस खेल के का सुनत ही कहा थी। तो ऐसे ढेर सारी कहानी रहा थे। ई चिड़ैया वाली कहानी सुन के हमका गोरख पांडे की कविता याद आई, मैना। भोजपुरी में जौन कविता है कि एक दिन राजा मरले आसमान में उड़त मैना, बानी के घरे ले अइले मैना ना। बहुत अच्छी कविता है, सुनी हो आप सब लोग, सुने हो का अच्छे से, बहुत अच्छी कविता है। और ऐसन वो जो पिछली वाली जो कहानियाँ रही गैया और बाघिन के, तो ओका पढ़ा समय हमका प्रेमचंद की कहानी दुई बैलन के कथा, दो बैलों की कथा जो है ओमा। अब बैल तो बैल है, बैल जानवर आपस में बात नहीं करते ना, हम उनके भाषा समझी थी, लेकिन देखो कहानी का मतलब है। ओमा वो हिंदू मुस्लिम की एकता का दिखावा थी, नरम दल गरम दल के बारे में कहा थी, बहुत सारे प्रतीक हो सके थी। तो वो हमारे ऊपर है कि हम उससे का अर्थ ली थी। तो इस तरह के बहुत सारे लोग कथा हैं समाज में प्रचलित हैं, लोग सुनत ही कहा थी, लोग उसे बहुत सारे मूल्य अपने जीवन में उतारा थी कि एक दूसरे के सहायता करे के चाहिए, केहू के छोट बड़ा ना समझे के चाहिए और सबसे मिलजुल के रहे के चाहिए, सबके सुख दुख में काम आवे के चाहिए। तो यही तरह की बहुत सारी कहानी है। आगे फिर कभी मौका मिले तो फिर से बैठा जाइए, ऐसे कहानी सुनावा जाए। तब तक कबरे नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।